नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में जानेंगे शब्दार्थ, MCQ, मिलान, प्रश्नोत्तर, रिक्त स्थान, पहेली, जीवनी तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। मतलब सब कुछ एक ही वीडियो में मिल जाएगा। पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ। वर्षा, बहार, वर्षा ऋतु की सुंदरता, वर्षा का सौंदर्य। छठा, दृश्य, शोभा, सुंदरता। अनूठी, अद्वितीय, एकदम अलग और सुंदर। घनघोर, घने और गहरे। बिजली, आकाशीय चमक, विद्युत। सौरभ, खुशबू, सुगंध। आमोद, प्रसन्नता, सुख का वातावरण। मनहर, मन को हर्षित करने वाले, मनभावन। मेरी समझ से बहुविकल्पीय प्रश्न। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है? उनके सामने तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। प्रश्न, इस कविता में वर्षा ऋतु का कौन सा भाव मुख्य रूप से उभर कर आता है? उत्तर, आनंद और प्रसन्नता। प्रश्न, नभ में छटा अनूठी और घनघोर छा रही है पंक्तियों का उपयोग वर्षा ऋतु के किस दृश्य को व्यक्त करने के लिए किया गया है? उत्तर, बादलों के घिरने का दृश्य। प्रश्न, कविता में वर्षा को अनोखी बहार कहा गया है क्योंकि? उत्तर, वर्षा में सभी जीव जंतु सक्रिय हो जाते हैं। वर्षा सबके लिए सुख और संतोष लाती है। वर्षा एक अद्भुत अनोखी प्राकृतिक घटना है। प्रश्न, सारे जगत की शोभा निर्भर है उसके ऊपर, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? उत्तर, वर्षा पृथ्वी पर हरियाली और जीवन का मुख्य स्रोत है। हमें वर्षा ऋतु से जगत की भलाई की प्रेरणा लेनी चाहिए। पंक्तियों पर चर्चा। प्रश्न, पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। फिरते लखों पपीहे हैं ग्रीष्म ताप खोते करते हैं नृत्य वन में, देखो ये मोर सारे। उत्तर, वर्षा ऋतु आने पर पपीहों को गर्मी से राहत मिलती है तथा इधर उधर उड़कर आनंद मनाने लगते हैं। वनों में सभी मोर आनंदित होकर नाचने लगते हैं, अर्थात वर्षा का स्वागत करने लगते हैं। ख, चलते हैं हंस कहीं पर, बांधे कतार सुंदर गाते हैं गीत कैसे, लेते किसान मनहर। उत्तर, वर्षा ऋतु के आने पर हंस पंक्तियों में चलने लगते हैं। हंसों की पंक्तियां प्रकृति की सुंदरता और अनुशासन को दर्शाती हैं। ये दृश्य बहुत सुंदर लगता है। किसान खेतों में प्रसन्नता से काम करने लगते हैं और मन को हरने वाले गीत गाने लगते हैं। मिलकर करें मिलान। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे स्तंभ 1 में दी गई हैं, उनके भावार्थ स्तंभ 2 में दिए गए हैं। स्तंभ 1 की पंक्तियों का स्तंभ 2 की उपयुक्त पंक्तियों से मिलान कीजिए। उत्तर, 1, पानी बरस रहा है, झरने भी ये बहे हैं। 2, वर्षा हो रही है और झरने बह रहे हैं। 2, चलती हवा है ठंडी, हिलती है डालियां सब। 6, ठंडी हवाओं के कारण पेड़ों की सभी शाखाएं हिल रही हैं। 3, तालों में जीव जलचर अति है प्रसन्न होते। 1, वर्षा ऋतु में तालाबों के जीव जंतु अति प्रसन्न हैं। 4, फिरते लाखों पपीहे हैं ग्रीष्म ताप खोते। 3, वर्षा आने पर लाखों पपीहे गर्मी से राहत पाते हैं। 5, खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है। 5, वर्षा में खिले हुए फूल जैसे गुलाब प्रकृति में सुगंध और ताजगी फैला रहे हैं। 6, चलते हैं हंस कहीं पर, बांधे कतार सुंदर। 4, हंसों की कतारें प्रकृति की सुंदरता और अनुशासन को दर्शाती हैं। सोच विचार के लिए प्रश्न, कविता में कौन कौन गीत गा रहे हैं और क्यों? उत्तर, कविता में मालिनी, मेढक और किसान गीत गा रहे हैं। मालिनी इसलिए गीत गा रही हैं क्योंकि वर्षा ऋतु आने से बागों में हरियाली छा गई है और ठंडी हवा बह रही है जिससे उनका मन प्रसन्न हो गया है। मेढक इसलिए गीत गा रहे हैं क्योंकि वर्षा ऋतु उनका प्रिय समय होता है, इसलिए वे अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं। किसान इसलिए गीत गा रहे हैं क्योंकि वर्षा ऋतु में किसान के खेतों को पानी मिलता है जिससे फसलें अच्छी होती हैं, अतः वे आनंदित होकर गीत गा रहे हैं। प्रश्न, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, तालों में जीव जलचर अति है प्रसन्न होते। दी गई दोनों पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। इनमें वर्षा के 2 अलग अलग दृश्य दर्शाए गए हैं। इन दोनों में क्या कोई अंतर है? क्या कोई संबंध है? अपने विचार लिखिए। उत्तर, दी गई पंक्तियों में वर्षा ऋतु के 2 अलग अलग दृश्यों को दर्शाया गया है जो प्रकृति के 2 रूपों को प्रदर्शित करते हैं। प्रथम आकाश में होने वाली गतिविधि को और दूसरा धरती पर होने वाले उसके प्रभाव को। प्रथम पंक्ति में वर्षा ऋतु के आने की चेतावनी और ऊर्जा, बिजली और बादल की चर्चा है, तो दूसरी पंक्ति में वर्षा के आने के बाद की प्रसन्नता और जीवन के उल्लास, जलचर की खुशी को दिखाया गया है। दोनों दृश्यों में स्पष्ट संबंध है। पहला दृश्य कारण है और दूसरा उसका प्रभाव। एक ओर बादल गरज रहे हैं तो दूसरी ओर जीवन मुस्कुरा रहा है। प्रश्न,
कविता में मुख्य रूप से कौन सी बात कही गई है? उसे पहचानिए, समझिए और अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर: कविता में मुख्य रूप से यह बात कही गई है कि वर्षा ऋतु केवल प्रकृति के सौंदर्य को ही नहीं बढ़ाती है, बल्कि जीवन में नयापन और खुशहाली भी लाती है। वर्षा के आने से प्रकृति में ताजगी एवं नयापन ही नहीं आता है, बल्कि यह सभी जीवों के जीवन में नई ऊर्जा और प्रसन्नता का संचार भी करती है। प्रश्न: खिलता गुलाब कैसा, सौरभ उड़ा रहा है। इस पंक्ति को पढ़कर एक खिलते हुए गुलाब का सुंदर चित्र मस्तिष्क में बन जाता है। इस पंक्ति का उद्देश्य केवल गुलाब की सुंदरता को बताना है या इसका कोई अन्य अर्थ भी हो सकता है? उत्तर: खिलता गुलाब कैसा, सौरभ उड़ा रहा है। ये पंक्ति केवल गुलाब की सुंदरता और उसकी खुशबू को व्यक्त करने के लिए नहीं है, बल्कि यह प्रकृति के नवीनीकरण, जीवन की ताजगी और प्रेम व सौंदर्य के प्रतीक के रूप में भी महत्वपूर्ण है। ये पंक्ति जीवन में खुशियों, प्रेम और सकारात्मक बदलाव के प्रतीक के रूप में भी समझी जा सकती है। प्रश्न: अपने समूह में चर्चा करके वर्षा से जुड़े शब्द नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए। उत्तर: वर्षा, झमाझम, उत्साह, जलधारा, मेघगर्जन, उल्लास, बिजली, बहार। प्रश्न: नीचे कविता की कुछ पंक्तियां दी गई है। इनमें कुछ शब्द हटा दिए गए हैं और साथ में मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द भी दिए गए हैं। इनमें से प्रत्येक शब्द से कुछ पंक्ति पूरी करके देखिए। जो शब्द जच रहे हैं उन पर घेरा बनाइए। उत्तर: बरखा, बाहर सबके मन को लुभा रही है। अंबर में घटा अनूठी, घनघोर छा रही है। बिजली चमक रही है, मेघ गरज रहे हैं। नीर बरस रहा है, झरने भी ये बहे हैं। प्रश्न: अपने समूह के साथ मिलकर इस कविता की अन्य विशेषताओं की सूची बनाइए। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। उत्तर: वर्षा, बहार। कविता की अन्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। इस कविता में वर्षा के मौसम की सुंदरता और वर्षा के सकारात्मक प्रभावों का चित्रण किया गया है। कविता में जीवों, पक्षियों और पौधों की खुशी व उल्लास का वर्णन किया गया है। प्राकृतिक सौंदर्य जैसे बूंदों का गिरना, बादलों की गड़गड़ाहट और जंगल की ताजगी का वर्णन किया गया है। प्रकृति और मानव के बीच गहरे संबंध को व्यक्त किया गया है। नृत्य और संगीत को प्रतीकात्मक रूप में अभिव्यक्त किया गया है। कविता ये सिखाती है कि बदलाव का स्वागत खुशी, उल्लास और उत्सव के रूप में करना चाहिए। प्रश्न: नीचे दी गई पंक्तियों में विशेषण और विशेष्य शब्दों की पहचान करके लिखिए। उत्तर: 1. नभ में छटा अनूठी, घनघोर छा रही है। इस वाक्य में अनूठी विशेषण है, तो छटा विशेष्य। 2. चलते हैं हंस कहीं पर, बांधे कतार सुंदर। इस वाक्य में सुंदर विशेषण है, तो कतार विशेष्य। 3. मेढक लुभा रहे हैं, गाकर सुगीत प्यारे। इस वाक्य में प्यारे विशेषण है, तो सुगीत विशेष्य। 4. चलती हवा है ठंडी, हिलती हैं डालियां सब। इस वाक्य में ठंडी सब विशेषण है, तो हवा डालियां विशेष्य। प्रश्न: नीचे दिए गए विशेष्यों के लिए अपने मन से विशेषण सोचकर लिखिए। उत्तर: वर्षा, मूसलाधार, हल्की। पानी, स्वच्छ, शीतल। बादल, काले, घने। डालियां, मजबूत, हरी। गुलाब, सुगंधित, लाल। प्रश्न: ताप शब्द ग्रीष्म ऋतु से जुड़ा शब्द है। भारत में मुख्य रूप से 6 ऋतुएं क्रम से आती जाती हैं। लोग इन ऋतुओं में कुछ विशेष शब्दों का उपयोग करते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को पढ़कर कौन सी ऋतु का स्मरण होता है? इन शब्दों को तालिका में उपयुक्त स्थान पर लिखिए। ये रहे शब्द जिनसे चुनकर लिखना है। उत्तर: बसंत ऋतु, सामान्यतः मार्च अप्रैल, बहार। ग्रीष्म ऋतु, सामान्यतः मई जून, धूप, लू, ताप, उमस, तपन, आंधी। वर्षा ऋतु, सामान्यतः जुलाई अगस्त, हरियाली, सावन, बादल फटना, वृष्टि। शरद ऋतु, सामान्यतः सितंबर अक्टूबर, ठंडक, ओस, शीतलता। हेमंत ऋतु, सामान्यतः नवंबर दिसंबर, कोहरा, पाला, ओस, जाड़ा। शिशिर ऋतु, सामान्यतः जनवरी फरवरी, हिमपात, जाड़ा, ठिठुरन, ठंडक, कड़ाके की ठंड। प्रश्न: वर्षा के समय आपके क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन आते हैं? उत्तर: वर्षा के समय हमारे क्षेत्र में निम्नलिखित परिवर्तन आते हैं। वर्षा के कारण गर्मी का असर कम हो जाता है और मौसम में ठंडक आ जाती है। पेड़ पौधे हरे भरे और ताजे हो जाते हैं। नदियों, झीलों, तालाबों आदि जल स्रोतों में पानी का स्तर बढ़ जाता है। कीड़े मकोड़े और मच्छर अधिक सक्रिय हो जाते हैं। प्रश्न: वर्षा ऋतु में आपको क्या क्या करना अच्छा लगता है और क्या क्या नहीं कर पाते हैं? उत्तर: वर्षा ऋतु में हमें निम्नलिखित क्रियाकलाप करना अच्छा लगता है। चाय और गर्मागर्म पकौड़े खाना, बारिश में नहाना, कागज की नाव बनाकर पानी में बहाना, संगीत सुनना, परिवार के साथ समय बिताना,
वर्षा ऋतु में हम बाहर घूमने नहीं जा पाते, बाहर खेल नहीं पाते, कपड़े नहीं सूखा पाते, मनोरंजन नहीं कर पाते। प्रश्न, वर्षा के उन दृश्यों की सूची बनाइए जिनका उल्लेख इस कविता में नहीं किया गया है। जैसे आकाश में इंद्रधनुष। उत्तर, वर्षा के वे दृश्य जिनका उल्लेख कविता में नहीं किया गया है वे हैं आकाश में इंद्रधनुष का दिखाई देना, बादलों का रंग बदलना, जैसे काले काले धुंधले, सफेद आदि नदी, तालाब, खेत आदि का पानी से भर जाना। प्रश्न, वर्षा के समय आकाश में बिजली पहले दिखाई देती है या बिजली कड़कने की ध्वनि पहले सुनाई देती है या दोनों साथ साथ दिखाई सुनाई देती है? क्यों? पता कीजिए। उत्तर, वर्षा के समय आकाश में पहले बिजली दिखाई देती है, फिर उसके कड़कने की ध्वनि सुनाई देती है। दोनों एक साथ पैदा होते हैं, लेकिन हमें अलग अलग समय पर दिखाई सुनाई देती है। इसका कारण यह है कि बिजली की चमक प्रकाश है जो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है। ये गति इतनी तेज होती है कि वो हमारी आंखों तक लगभग तुरंत पहुंच जाती है। बिजली की गड़गड़ाहट ध्वनि होती है जिसकी गति लगभग 343 मीटर प्रति सेकंड होती है। ये प्रकाश की तुलना में बहुत धीमी है, इसलिए हमें बिजली पहले दिखाई देती है और कुछ सेकंड बाद उसकी आवाज सुनाई देती है। प्रश्न, आपने वर्षा से पहले और वर्षा के बाद किसी पेड़ या पौधे को ध्यान से अवश्य देखा होगा। आपको कौन कौन से अंतर दिखाई दिए? उत्तर, वर्षा के पहले और वर्षा के बाद पेड़ या पौधे की स्थिति में अंतर, वर्षा के पहले पेड़ या पौधे की स्थिति, वर्षा के बाद पेड़ या पौधे की स्थिति। पहला, पत्तों पर धूल और गंदगी जमा होती है जिससे वे थोड़े मटमैले दिखते हैं। पहला, वर्षा के पानी से पत्ते धुल जाते हैं और चमकने लगते हैं जिससे पौधे ताज़ा और हरे दिखाई देते हैं। दूसरा, कुछ पत्ते पीले या मुरझाए हुए होते हैं। दूसरा, पौधे के सभी पत्ते हरे और नए जैसे दिखाई देते हैं। तीसरा, पानी और नमी की कमी के कारण पौधे धीमी गति से बढ़ते हैं। तीसरा, पानी मिलने से पौधे की वृद्धि तेज हो जाती है, उस पर नए पत्ते और कोपले दिखाई देने लगते हैं। चौथा, उसकी मिट्टी फटी हुई या रूखी सूखी लगती है। चौथा, वर्षा के बाद मिट्टी में नमी आ जाती है जो पौधों को पोषण देती है। प्रश्न, कविता में वर्षा के अनेक दृश्य दिए गए हैं। इन दृश्यों में कौन कौन सी ध्वनियां सुनाई दे रही होंगी? अपनी कल्पना से उन ध्वनियों को कक्षा में सुनाइए। उत्तर, कविता में वर्षा के दृश्यों में सुनाई देने वाली ध्वनियां निम्नलिखित हैं। 1. बारिश की बूंदों की टप टप या झमाझम की आवाज, टप टप टप, झम झम झम। 2. तेज हवा के झोंकों की आवाज, स्वर, शश शश। 3. पक्षियों की चहचहाहट या कोयल की कूक, चूं चूं चूं, कुहू कुहू। 4. मेंढकों की टर 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 टर। 5. बिजली की चमक और बादल की गड़गड़ाहट, गड़गड़ कड़क। मेढक लुभा रहे हैं, गाकर सुगीत प्यारे। प्रश्न, कविता में मेंढकों की टर टर को भी प्यारा गीत कहा गया है। आपके विचार से बेसुरी ध्वनियां भी कब कब अच्छी लगने लगती हैं? उत्तर, हमारे विचार से कभी कभी बेसुरी ध्वनियां भी अच्छी लगने लगती हैं, जैसे बच्चों की बात या गाना। बच्चे जब गाते हैं तो वे सुर में नहीं गाते, तब भी उनका गाना प्यारा लगता है। बुजुर्गों की टूटी फूटी लोरी में सुर न भी हो लेकिन उनमें मिठास, अपनापन और स्नेह होता है। किसी अपने की आवाज मन को सुकून देने वाली होती है, वो जब कुछ गुनगुनाता है तो बहुत अच्छा लगता है। पाठ में दी गई प्रमुख पहेलियां। पहली, हवा में ठंडक बढ़ती जाए, धूप सुहानी सबको भाए। नई फसल खेतों में लाए, बूझो कौन सा मौसम आए। उत्तर, शिशिर ऋतु। दूसरी, जाने कैसा मौसम आया, सूरज ने सबको झुलसाया। आम तो रस ढलके, समय कौन सा ये झलके। उत्तर, ग्रीष्म ऋतु। तीसरी, बर्फ गिरे, सर्दी बढ़ जाए, ऊनी कपड़े सबको भाए। धुंध की चादर लाए रात, बूझो किस ऋतु की बात। उत्तर, शरद ऋतु। चौथी, फूल खिले, हर पक्षी गाए, चारों ओर हरियाली छाए। बागों में खुशबू छा जाए, बूझो ऋतु ये क्या कहलाए। उत्तर, बसंत ऋतु। पांचवी, पानी बरसे, बादल गरजे, धरती का हर कोना हरसे। नदियां नाले भरे हर ओर, बूझो किसका है ये जोर। उत्तर, वर्षा ऋतु। छठवीं, पत्ता पत्ता गिरता जाए, सूनी डाली बहुत सताए। पेड़ करे खुद को तैयार, कौन सी ऋतु का है ये सार। उत्तर, पतझड़ ऋतु। प्रश्न, इस कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? उत्तर, इस कविता के माध्यम से कवि वर्षा ऋतु की सुंदरता और प्रकृति के विभिन्न तत्वों के आपसी सामंजस्य को दर्शाना चाहते हैं। वे संदेश देना चाहते हैं कि प्रकृति अपने सभी रूपों में मनमोहक है और हमें इसका आनंद लेना चाहिए। वर्षा ऋतु जीवनदायिनी होने के साथ साथ सौंदर्य का भी प्रतीक है जो सभी प्राणियों को खुशी प्रदान करती है। पाठ के लेखक यानी मुकुटधर पांडेय का जीवन परिचय। वर्षा बहार कविता के रचयिता मुकुटधर पांडेय हैं।
श्री मुकुटधर पांड्या का जन्म वर्ष 1895 में छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में हुआ था। वे 20वीं शताब्दी के बहुत ही उल्लेखनीय और प्रतिष्ठित हिंदी कवि थे। साहित्यिक विशेषताएं। उन्हें हिंदी साहित्य में छायावाद का एक प्रमुख स्तंभ और प्रणेता माना जाता है। उनकी कविताओं में प्रकृति का सजीव और मनमोहक चित्रण देखने को मिलता है। गांव, खेत, नदी, तालाब, पक्षी और विभिन्न ऋतुएं उनकी रचनाओं के मुख्य विषय रहे हैं। उनकी प्रारंभिक रचनाएं सरस्वती और माधुरी जैसी प्रसिद्ध पत्रिकाओं में प्रकाशित होती थीं। प्रमुख कृतियां और सम्मान पूजा के फूल, कानन कुसुम और श्रद्धा उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। उनकी उत्कृष्ट साहित्यिक सेवाओं के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। मुकुटधर पांड्या जी का निधन वर्ष 1989 में हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक करें तथा वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।